भक्त नामदेव जी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, मिन्नत जोदड़ी प्रार्थना कि हे सच्चे पातशाह मुझको तार ले, गोंड मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरवे न जानो, बाप बीठला बाह दे। मोको तार ले रामा तार ले, मैं अजान जन तरवे न जानो, बाप बीठला बाह दे। अब यहाँ पर आप गौर करना कि भक्त नामदेव जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह मैं अजान का भाव होता है कि मैं अज्ञानी हूँ। ठीक इसका उल्टा कि भावें हमें परमात्मा के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझको परमात्मा के मार्ग का कुछ नहीं पता है। कोई वरना सब कहेगा कि मुझको पता है, मुझको इतना पता है, मैं ये ग्रंथ पढ़ा हूँ, मैं वो ग्रंथ पढ़ा हूँ घंटों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोई व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं नहीं जानता, गुरु के आगे, वाहिगुरु के आगे, इसका भाव ये है कि वो व्यक्ति अहंकार से रहित है। हमें बुद्धि का जो ज्ञान है वो अहंकार पैदा करता है। धन, जवानी, पद, पढ़ाई, ये सारे अहंकार पैदा करते हैं। और हमारे और परमात्मा के बीच में यदि कोई पर्दा है तो वो अहंकार है, ईगो है। हाउ टू बी ईगोलेस कैसे होना है, इसके लिए गुरु के चरणों में जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, वाहिगुरु मैं अजान जन तरवे न जानो। यही तरीका अपनाओ जो भक्त नामदेव जी ने अपनाए। मैं अजान जन तरवे न जानो, बाप बीठला बाह दे। हे वाहिगुरु तू मेरा पिता है और पिता को अपने पुत्र की लाज होती है। बाप बीठला, क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे वाहिगुरु त्वमेव माता, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा मित्र है, और मैं क्या क्या नाम गिनाऊं, सब कुछ है वाहिगुरु तू ही है मेरे लिए। मैं अजान जन तरवे ना जानो, बाप बीठला बाह दे। इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ और चारों तरफ निगाह मार के देखा है कि मुझ डूबते को रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। सिर्फ एक तोहड़ा ही आसरा है, हे वाहिगुरु। जिस तरह से द्रौपदी दुर्योधन की सभा में दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को बोला
कि द्रौपदी का चीरहरण करो। तो द्रौपदी के 5 पति हैं और 5 शूरवीर हैं, लेकिन मानुष की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। जब समा खराब हो न, तो संसार के कोई भी रक्षा करने वाला नहीं होता, लेकिन एक वाहिगुरु ऐसे हैं कि समा जैसा भी हो, जब वाहिगुरु की कृपा हो तो समा भी टल जाता है। समा क्या कहेगा, क्योंकि समा जो है वो भी वाहिगुरु के हुक्म में है। काल जो है वो भी अकाल के हुक्म से चलता है। वहाँ पर पहले द्रौपदी आशा करती है कि मुझको भीम बचाएंगे, अर्जुन बचाएगा, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर बचाएगा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह ये बचाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। अंत में निराश होकर वाहिगुरु को पुकारी, भगवान कृष्ण को पुकारी, और कहते हैं कि अभी सिर्फ मन में संकल्प ही करी थी भगवान का कि भगवान दौड़ पड़े। एक बार उसका होके तो देखो। होता क्या है कि हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन आशा संसारी के ऊपर होता है कि मुझे वो रक्षा करेगा, वो करेगा, उसके बगैर मेरा कैसे काम सरेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। हमें सत्कार करना है हर एक का, लेकिन टेक ओट आसरा जो है इन वाहिगुरु का करना है। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। सगले सारे दुख, आधि व्याधि उपाधि और जितने क्लेश हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं उस वाहिगुरु का टेक लेने से। भक्त नामदेव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हे वाहिगुरु, मैं अजान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। और एक चीज़ याद रखना, जो अज्ञानी है उसको तो तुम ज्ञान दे सकते हो, लेकिन जो पहले कह रहा है मैं ज्ञानी हूँ, उसको तुम कैसे ज्ञान दोगे। एक सोया हो तो उसको आप उठा सकते हैं, लेकिन सोया ना हो और आंख बंद करके लेटा हो तो उसको तुम कैसे उठाओगे, उठा नहीं सकते। भक्त नामदेव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं अजान जन तरबे न जानो, मुझे पता नहीं है। आज हर एक व्यक्ति ये बताता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कोई कहता है ये पाठ कर लो, कोई कहता है ये सेवा कर लो, कोई कहता है ये ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन उससे ये पूछो ये करने से तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है, प्रभु का दर्शन हुआ है? और जब ये नहीं हुआ तो तुम उससे पहले मुझे क्यों बताते हो? आज मिशनरी कॉलेज और जहाँ तहाँ इधर उधर सुनसान के पढ़ पुढ़ के जो है हम प्रभु का मार्ग बताने चल पड़ते हैं। मैं अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठला बांधे। हे वाहिगुरु, मैं अजान हूँ,
मुझे आपके रास्ते का पता नहीं है, आप कृपा करके मुझ डूबते को हाथ देके बचा लो। देखो, एक हाथी अपने साथियों के साथ पानी पीने के लिए नदी में गया। जब नदी में गया पानी पीने के लिए तो तेंदुए ने हाथी का पांव फाड़ लिया। और पानी में तेंदुओं की शक्ति बहुत होती है। पहले तो उसके साथियों ने मदद किया उसको खींचने में, लेकिन जब शाम हो गया तो एक एक करके जो मित्र हैं वो खिसकने लगे। अंत में वो हाथी अकेला रह गया। तेंदुआ उसके पांव को खींच रहा है। धीरे 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 बहुत पानी में चला गया हाथी। अब देखा कि मेरा प्राण जो है बचाने वाला कोई नहीं। साथ संगत जी, उसने अपने सूंड से, वहाँ पर एक कमल का फूल था, उसको तोड़ा और सूंड को ऊपर करके वाहिगुरु के आगे अरदास किया, हे नारायण, अब जो है तुम्हारे अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। बस यूं ही प्रार्थना किया हाथी ने। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंके और तेंदुओं का जो सिर है वो कट गया और हाथी का प्राण बच गया। हर एक इंसान इस संसार सागर में डूब रहा है और ये पता चल जाए कि मैं डूब रहा हूँ तो उसके बचने के उपाय निकल आते हैं। लेकिन कोई डूब रहा हो और उसको पता ही नहीं कि मैं डूब रहा हूँ, सोए सोए में डूब रहा हो, तो वो कैसे बच सकता है? कम से कम इतना ख्याल आदमी को जरूर हो जाए कि ये सारा संसार जो दिख रहा है ये सागर है और विषय रूपी जल में मैं डूब रहा हूँ और कोई सद्गुरु, कोई संत हमें कृपा करके हाथ देके बचा ले। मैं अजान जन तरवे ना जानो, बाप विठला बांधे। हे वाहिगुरु, आप हाथ देके, कृपा रूपी हाथ, कृपा रूपी हाथ देके मुझको बचा लो। मोको तार ले रामा, तार ले। क्योंकि मुझको ये पता है कि हमारे प्रयास से कुछ नहीं होना है। तेरी कृपा, तेरी मेहर, तेरी जो कृपा का हाथ है, प्रसाद है, उसी से मेरा काम बनना है, उसके पहले कुछ भी नहीं होना। इसलिए एक प्रार्थना है, मोको तार ले रामा, तार ले, मैं अजान जन तरबे ना जानो, बाप बिठला बांधे। रहो।